आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसी महिला से जिसने 8 महीने के अंदर अंदर अपना 30 किलो वजन कम किया है। जी हाँ, 30 किलो वजन कम किया है। यही नहीं, सिर्फ 30 किलो वजन ही कम नहीं किया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गैस्ट्राइटिस की, जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खट्टी डकारें आती हैं, आदमी को बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, लेटने का मन करता है, दर्द में रहता है, खाना नहीं खाया जाता है। ये सब इन्होंने सही किया सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर, अपना खान पान बदलकर, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखकर। जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ये ही सच्चा ट्रीटमेंट है। मेडिसिन, हर्ब्स, ये सब आपको हेल्प करेंगी, लेकिन आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा जब तक आप अच्छा खाना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप समय पर सोना और समय पर जागना शुरू नहीं करेंगे। तो ये जो लेडी हैं, ये सच्ची जीता जागता एग्जाम्पल हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये करिश्मा कैसे किया कि भाई 8 महीने के अंदर 30 किलो वजन कोई कैसे कम कर सकता है। आइए चलिए जानते हैं इनसे। और इनका नाम है वैदेही नायर। आइए इनसे जानते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस था और मुझे बोला गया था कि क्रॉनिक इलनेस है जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी एक तरह से। मैं सिर्फ 30 साल की थी उस समय और ये बोला गया था कि आपको जो एक दवा है वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी या फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट वाज द सिचुएशन जहाँ पे मैं आ गई थी एंड मैं 100 किलो की हो गई थी। 100 किलो की वो एक बोलते ना वेइंग स्केल पे ही नहीं, पर मेरे दिमाग में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया था कि 100 किलो का होना। फिर जो भी आपको देखता है वो बोलता है कि अरे तुमको तो डायबिटीज हो जाएगा, अरे तुम कहाँ जा रही हो, फट जाओगी, ये वो। तो एक वो नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटली भी आपको काफ़ी अफेक्ट करती है वो चीज़। तो अभी तो खैर आपको आप काफ़ी आपने लूज़ किया है और अभी आपने बताया ये भी नहीं आपको प्रॉब्लम है गैस्ट्राइटिस की। तो ये सब इतना बड़ा चेंज, ये तो मतलब मैजिकल चेंज हो गया बॉडी के अंदर। तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए कि ये कैसे किया आपने, कि जो है जो बाकी जनता जो देख रही है वो भी, कोई भी अगर ओवरवेट है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने कैसे शेयर की, आपका अपना फुल एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करिए कि हम लोग भी इसका सही ट्रीटमेंट कर पाएँ या किसी को कुछ तो थोड़ी मदद मिले। खाना आपने क्या खाया, आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, ये सारा आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। मैं एक्चुअली बचपन से थोड़ी हैवी थी। हाँ। लेकिन उस वेट ने मुझे कभी बॉदर नहीं किया। मैं एथलीट भी थी, स्विमिंग करती थी, कभी भी मुझे, क्योंकि मेरी कफ़ा प्रकृति है तो थोड़ी हैवियर साइड ऑफ बॉडी, लेकिन कभी उसने मुझे बॉदर नहीं किया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई रिस्ट्रिक्शंस हों। लेकिन जब जॉब शुरू हुई लाइफ में, जब वर्क लाइफस्टाइल चालू हुई, तो आप 8 घंटे 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के इतना थक जाते हैं कि उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। ये तो और आम जनता इसी से गुजर भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो आई एम श्योर इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। आपके साथ कितने टाइम तक चला ये, आपने कितने टाइम तक ये मतलब इसका इलाज कराने की कोशिश की? ऑलमोस्ट 4-4.5 साल। अच्छा। मैंने सोचा शायद डॉक्टर मुझे बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये एसिडिटी है, तो एसिडिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती हूँ। उस दिन मुझे पता है कि मैं अब 4 दिन उठ नहीं पाऊँगी, कोई काम नहीं कर पाऊँगी। पेट में दर्द इतना है? बहुत, पेट में दर्द, उल्टियाँ, और पानी भी नहीं टिक रहा पेट में। पानी भी एक घूंट भी पियो तो वो बाहर आ जाता है, और वो क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप कुछ खा नहीं पा रहे हो तो कमज़ोरी आ जाती है, और वो पेट में इन्फ्लेमेशन, वो ऐसे दर्द होते ही रहता है कंटिन्यूसली। तो कौन सा ऐसा स्पॉट था कि आपको लगा यार हो गया, अब मैं ये दवाई नहीं खाने वाली, मैं कुछ इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ और करना है? जो लास्ट मेरा एक एपिसोड था जहाँ पे हॉस्पिटल में वो फूड पाइप डाल रहे थे मेरे नाक में कि भाई आप खा नहीं पाओगे तो आपको खाना ऐसे डाल के देना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि ये ना कमज़ोरी में और ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं। एंड वेट गेन ना खाली वज़न बढ़ने के बारे में प्रॉब्लम नहीं है। वज़न जब बढ़ता है ना तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं।
शरीर में दर्द तो होता ही है, डिस्कम्फर्ट, आप बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते, कहीं चढ़ नहीं सकते, ज़्यादा चल फिर दौड़ नहीं सकते, और मेंटली भी आपको अपना शरीर पसंद नहीं आता, अपना आउटलुक पसंद नहीं आता, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। वहाँ पे मेरा जो है इंटरेस्ट जागा आयुर्वेद में कि अगर मुझे खुद अपनी मदद करनी है, खुद अपना ट्रीटमेंट, अपनी कंडीशन समझनी है, तो योग है, मेडिटेशन है, आयुर्वेद है, ये सब चीज़ों में मेरा खूब इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में अडाप्ट करना शुरू किया और मुझे फ़र्क पड़ा। जैसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे कि पेट की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उसका मैंने एक चीज़ समझा कि शाम को 7 बजे से पहले आप खाना खा लीजिए, एकदम 6:30-7 के बीच में। 7 बजे के बाद जो सूर्य से जठर अग्नि का जो रिश्ता जब समझ में आया ना कि सूर्योदय होने के बाद आप खाना शुरू कीजिए, सूर्यास्त से पहले ख़त्म, तो वो एक नॉलेज जब मिला, उससे मेरे स्टमक की काफ़ी डाइजेशन इश्यूज तो है ही, सॉल्व हो गई, तो एसिडिटी होना ही कम हो गया। ये तो है ही। अगर कोई भी, मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी मेडिसिन और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि समय पर खाओ, समय पर अगर सो जाओगे तो 70% हेल्थी तो वैसे ही रहेगा इंसान। सबसे बड़ी बीमारी का आज की डेट में सारा मतलब बीमारी की जड़ यही है, टाइम से ना खाना, टाइम से ना सोना। क्योंकि मेडिटेशन से जब मेरा मन शांत होने लगा, तो मन शांत जब होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्लेजर मिलने लगता है। तो जब आपकी प्लेजर की ज़रूरतें पेंटिंग करने में या कुत्तों के साथ खेलने में पूरी हो रही हैं, तो वो प्लेजर आप खाने में ढूंढना बंद कर देते हो। राइट। तो जो मीठे खाने की क्रेविंग या चावल की क्रेविंग, वो कम होने लग गई, क्योंकि खाने से मुझे रिश्ता समझ में आया कि ये मेरा न्यूट्रिशन है, ये मेरी गाड़ी का फ्यूल है। अब मेरी गाड़ी में मैं डीजल डालती हूँ, अगर मुझे लगे यार डीजल खा खा के बेचारी बोर हो गई, आज थोड़ा केरोसिन डाल देते हैं, थोड़ा फॉर अ चेंज, तो क्या हालत होगी उसकी, खराब हो जाएगी। वही मेरे शरीर का है कि मैंने एक दिन समोसे खा लिए, तो मेरे को वो अवेयरनेस आ गई। मैं फिर भी समोसे खाती थी, लेकिन विद अवेयरनेस कि ये मेरे शरीर को पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर देगा। तो जब एक बार आप खाते हो, अगली बार आप सोचते हो कि नहीं, अवॉइड करते हैं। तो आपका जब वो रिश्ता खाने के साथ और जीवन और अपने शरीर की वैल्यू जब आप समझते हो कि नहीं यार, कचरे का डब्बा नहीं है, ये मशीन है जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा रखा है, मैं जो भी कर पा रही हूँ इसी वजह से, तो इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ें खाते हैं कि ना खाना, फास्टिंग का भी मुझे जो है महत्व समझ में आया कि ना खाना एक बार सही है, लेकिन गलत चीज़ खाना वो बहुत। तो आपने फास्टिंग कैसे, मतलब आपने की या अभी भी आप करते हो या? नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ फास्टिंग, बट जैसे काफ़ी अलग अलग, जैसे अभी नया एक जो नाम आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन अगर हम आयुर्वेद पढ़ें और उसके हिसाब से जैसे 6-6:30 बजे अगर हम डिनर कर लें रात को, तो अगले दिन हम खाना शुरू करेंगे अराउंड 10 बजे के आसपास, तो आपकी 16 घंटे की फास्टिंग, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ये तो है ही, आयुर्वेद में तो ये है कि अगर आपको हेल्थी रहना है और अगर आपको डिजीज़ नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो सिर्फ 2 बार दिन में खाना खाओ। एक है 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरा है शाम को 5:30 से 7, बस इस टाइम आप खाओ 2 टाइम। तो अब इसी को ही आज के ज़माने में कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नए नए थीसिस आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी नानी है, तो वो पहाड़ों में रहती हैं उत्तराखंड स्टेट में, तो वो लोग आज भी ऐसे ही खाते हैं। वो लोग सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। उनके यहाँ लंच और ब्रेकफास्ट का कोई वो नहीं है, उनके यहाँ सीधे जो है 10 बजे खाना बनता है, ब्रंच। हाँ, वही ब्रंच कह लो आप उसे। 10 से 11 बजे उनका खाना हो जाता है। इवन अगर किसी को ऑफिस भी जाना है तो वो 10 या 9:30 बजे खाना खा लेता है। उसके बाद ऑफिस, उसके बाद डे में अगर किसी को कुछ भूख लग गई हुआ तो वो लोग फ्रूट्स स्नैक्स खा लेते हैं, और शाम को 7 बजे करीब खाना खा के वो 9-10 बजे सो जाते हैं। और वो 85-90 ईयर्स की हैं और आज भी वो बहुत एक्टिव हैं। उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो वही है, आप एकदम सही कह रहे हो कि जो ये चेंजेस किए और ये जो टाइम से खा लेते हो, तो ये फास्टिंग भी खुद ही हो जाती है। खुद हो जाती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो ये फला डाइट कर रहे हैं, वो डाइट कर रहे हैं, ये वो, पर आप वो कब तक करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे।
कोई ऐसी चीज़ कर पाएँ जो अपन बस आज से शुरू करी तो बस ये मेरी ज़िंदगी का तरीका है कि रोज़ मुझे 6:30-7 बजे तक खाना खा लेना है रात का बस। ये एकदम सही बात की। डाइट जहाँ पर लग जाता है ना कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ या मैं ये डाइट कर रही हूँ, फिर ये हो जाता है कि ये कभी तो ख़त्म होगी, क्योंकि डाइट कभी ख़त्म होगी, इससे कभी वेट लॉस में फ़ायदा नहीं होगा। आपको शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, फिर वेट गेन आप दोबारा कर लोगे। बिल्कुल, और डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, क्योंकि मैंने किया है ये, मेरे पहले मैं यही करती थी, खूब सारा जिम में जाकर लोहा उठाना। अब मुझे समझ में आया कि शायद लोहा मुझे सूट नहीं करता, तो वो मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेट करता था और बहुत ज़्यादा थका देता था। वेट तो टस से मस नहीं होता था बिल्कुल कि वेट पे ध्यान मत दो। मैं तो इनफैक्ट अब चाहती हूँ कि मेरा वेट आगे लॉस ना हो, वेट मेंटेन रहे, बहुत बढ़िया, फैट लॉस हो, मसल बिल्ड हो, वेट मेंटेन रहे। वेट लॉस नहीं करना है, लेकिन शरीर में स्फूर्ति, ताकत, एनर्जी रहनी चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए। सुबह में नींद एकदम बढ़िया बिना अलार्म के खुल जाए। मतलब मेरा इस तरह का पैटर्न हो गया कि 4:30 से 4:45 के बीच में मैं, इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं बहुत सरप्राइज होती थी कि मैं रोज सुबह उठ के जब अपना घड़ी देखती थी तो उसमें होता था 4:35 एवरी मॉर्निंग, 4:35, ना 34 ना 36। तो मुझे मेरे शरीर पे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरा माइंड और मेरा शरीर जो इतना कनेक्ट हो रहा है नेचर के साथ, ट्यून हो रहा है, तो वो पावर और कैपेबिलिटी मेरे में हमेशा से थी। लेकिन ये बिकॉज मेडिटेशन से जब आपके बोलते हैं ना सद्बुद्धि आती है आपको एक तरह से कि आप बहुत स्लो डाउन और काम डाउन हो जाते हो, कि आप सही डिसीजंस ले पाते हो, नींद अच्छी पूरी होती है, सुबह फ्रेश उठते हो और आइडियाज़ आते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस खुद अपने दिमाग से निकलते हैं। जो पहले मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, वेट लॉस कैसे करूँ, करियर में प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, ये सभी चीज़ें एक स्टेट ऑफ माइंड जब चेंज हुआ, शरीर जब तंदुरुस्त हुआ, शरीर में ऑक्सीजन एनर्जी जब बढ़ने लगी, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है, माइंडसेट क्लियर होने लगा, मेरे रिश्ते सुधरने लगे। मेरी मम्मी के साथ हमेशा से मेरा एक वो लड़ने झगड़ने वाला रिश्ता, और आजकल ना लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, हम तो मेरी मम्मी के साथ बस 36 का आंकड़ा है और दे आर हैप्पी विद दैट आइडेंटिटी। मगर मेरे इस वेट लॉस और एसिडिटी का जो गैस्ट्राइटिस का जर्नी था, उसमें मेरे मम्मी के साथ मेरा रिश्ता सुधर गया बहुत ज़्यादा हद तक, बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया, ना सिर्फ खाने की तरफ, ना सिर्फ मेरे शरीर की तरफ, बस दूसरों की तरफ भी। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको फिट रहना है, तो एक तो खाने का टाइम बदलिए, दूसरा आप क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, इसकी नॉलेज लीजिए, तीसरा है मेडिटेशन, अपने आप को पहले शांत करिए, काम करिए, ऐसे ही वेट लॉस होता है। जैसे कि आपके आगे जीता जाता एग्जाम्पल है जिन्होंने भाई 30 kg 30 किलो कम किया है, वो भी बहुत, कितना टाइम लगा आपको 30 किलो कम करने मुझे 8 महीने में मेरा ट्रांजिशन पूरा हो चुका था। उसके बाद बस ये था कि अब मुझे ये लगा कि यार अब मुझे वापस नहीं जाना, मेंटेन करना है किसी तरह से, तो कैसे, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एफर्ट करने की मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो आदतें आपने धीरे धीरे अडेप्ट किए हैं वो आप छोड़ोगे तो नहीं, आप उस आदतों को आप कंटिन्यू रखोगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मैं कभी शादियों में जाती हूँ तो हम रात को कभी कभी 9 बज जाते हैं खाना खाते खाते, मगर आप एक ऐसे माहौल में हो कि भाई हाँ चलो सब एंजॉय कर रहे हैं, और आप अभी बुफे लगेगा 8 बजे तो आप उससे पहले नहीं मांग सकते, तो हम उसमें भी ठीक है, एक आध दिन हम अडेप्ट करने में भी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका पेट जो है ना वो समझ रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो एक दिन तो वो भी थोड़ा समझ लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, चलो भाई। लेकिन रोज अगर आप उसको हर्ट कर रहे हैं तो वो फिर रिबेल करेगा, बोलेगा अब तुम कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज डालो, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो मेरा शरीर भी एक बोलते हैं ना, उसका खुद का दिमाग है, अपने पूरे जो भी शरीर में सेल्स हैं वो सब भी इंटेलिजेंट सेल्स हैं, और उनको प्यार देना, खुश रखना, आराम देना वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ एक रिश्ता आपका क्रिएट करना, आपके शरीर के साथ आपका रिश्ता बन गया, बहुत बढ़िया। और कोई आपने एक्सरसाइज की, कोई और कुछ मेडिटेशन आपने करना शुरू किया? डेफिनेटली मेडिटेशन तो मैंने पहले शुरू किया, उसके बाद जब वेट लॉस होने लगा तब समझ में आया कि थोड़ा बॉडी को टोनिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो मैंने योगासनास शुरू किए। जैसे सिंपल है, सूर्य नमस्कार से आप
अच्छा। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैंने काफ़ी सारे क्लासेस भी ज्वाइन किए क्योंकि उस समय पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह योगा प्रैक्टिस सीखने के लिए। और उसके अलावा मैंने बेसिकली एक दिनचर्या ऐसी बनाई कि आपके दिनचर्या में काफ़ी सारी फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कि एक जगह बैठे नहीं रहना है। मेरा जो पहले जॉब था वो ऐसे ही था, 8 घंटे 9 घंटे बस कंप्यूटर के सामने बैठना है। मैं कम्प्लीटली रिलेट कर पाती हूँ इस चीज़ से, बिकॉज मैं भी जब कॉर्पोरेट जॉब करती थी, मैं अकेली रहती थी। मैं घर आके अपने अकेले के लिए मैं 2 सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, सैलड, पूरा खाना बना के मैं खाती थी। बहुत लोग बोलते हैं कि यार अकेले के लिए इतना बनाने में बड़ा बोर होता है। मैं कहा मेरे शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मतलब, और आप जब रोज़ करते हो ना तो वो आपका लेफ्ट हैंड जॉब हो जाता है, आपके मसल मेमोरी में आ जाता है, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर कर देते हैं या जो भी। लेकिन क्यों नहीं मैं अपने आप को, क्यों सिर्फ परिवार होगा तभी। तो आपके लिए शायद अगर लोग ऑडियंस देखेगी तो ये बोलेगी कि भाई आपके लिए बोलना तो आसान है क्योंकि आपको बैकअप के लिए आपकी वाइफ है जो सपोर्ट कर रही है, खाना बना रही है। लेकिन मी एज अ वुमन आई एम टेलिंग यू, लेडीज़ अपनी शरीर और हेल्थ को बहुत ज़्यादा साइड लाइन कर देती हैं। उनको लगता है नहीं पहले परिवार को खिलाओ फिर खुद खाने बैठो। मैं ये समझती हूँ कि पहले खुद खा लो, सुबह उठ के नाश्ता बना के पहले खुद नाश्ता खा लो, फिर आप देखो इतनी बड़ी स्माइल के साथ आप सबको सर्व करोगे, ना कि फ्रस्ट्रेशन के साथ। सही बात है, क्योंकि भूख तो सभी को लगती है, पेट तो सभी का डिस्कम्फर्ट देता ही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि चलो मैं माँ हूँ या मैं बीवी हूँ तो पहले परिवार का देखना है। ये हमारे संस्कृति में जो कंडीशनिंग की गई है ना, उस वजह से लेडीज़ को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं, एसिडिटी, बोन डेंसिटी कम होना। सो अपने शरीर को अगर आप प्रायोरिटी दे पाएंगे तभी आप दूसरों का ख्याल भी अच्छे से रख पाएंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला। तो चलिए अभी हम चलते हैं आपके घर। आप हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाइए कि आप घर पर क्या क्या इस्तेमाल करती हैं और आप अपने घर का या अपना कैसे ख्याल रखती हैं, ये अब हम देखते हैं।